दोस्तों ये है Realme कंपनी की P सीरीज में अभी के टाइम सबसे सस्ती रेंज में आने वाला 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है Realme P3 Lite 5G। करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर। देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, येलो कलर का आता है जहां ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम और मोबाइल का डिजाइन आपको बॉक्स पर कहीं नजर नहीं आएगा। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, 6000 mAh की पावरफुल बैटरी, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट और मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट ये स्मार्टफोन मजबूत है, यानी IP64 की रेटिंग के साथ आता है। तो फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रेगुलर यहाँ पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो जैसे ये बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर हमें एक मिनी बॉक्स नजर आता है जिस पर मेक इट रियल लिखा है और इस बॉक्स के बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन, इसे रखते हैं हम फिलहाल साइड। और अंदर देखने पर ये 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडाप्टर जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेगा। यूएसबी केबल आपको इसमें व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी मिलती है। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिलता है। दोस्तों जब भी कोई नया स्मार्टफोन आप परचेज करते हो, एक अच्छा सा टेम्पर्ड गिलास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए। आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। इन हैंड फील ये स्मार्टफोन हाथ में हैंडी तो लगता है दोस्तों। अब स्मार्टफोन के साइज इतने बड़े हो गए हैं कि हर कोई स्मार्टफोन अब हैंडी लगता है दोस्तों। छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और थोड़ा हैवी भी फील हो सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो हाथ में आप इसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट आता है, जहां पर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन में जब ग्लो करता है बैक पैनल तो यहां पर जो डिजाइनिंग है ये काफी कमाल की नजर आती है। नीचे रियलमी की ब्रांडिंग, हालांकि फिंगरप्रिंट हल्के फुल्के इस पर विजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक साइड से देखने पर हमें बिल्कुल नॉर्मल बैक पैनल लगेगा, लेकिन एंगल चेंज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ही कमाल की फिनिशिंग और डिजाइनिंग हमें नजर आती है। कैमरा मॉड्यूल देखिए, इस फोन का फ्रेम काफी बड़ा आपको मिलता है। कैमरा लेंस एक लाइन में मिलते हैं। यहाँ पर मेन प्राइमरी कैमरा ओनली 32 मेगापिक्सल, दूसरा आपको एआई लेंस कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट और फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। मोबाइल के चारों कॉर्नर हैं राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के, जहां राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। अब इस ट्रे को सिम इजेक्टर पिन की सहायता से हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको। तो हाइब्रिड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही एक बार में यूज कर सकेंगे। सिम कोई सा भी सपोर्ट करेगा, चाहे जियो हो, वीआई हो, एयरटेल हो या बीएसएनएल हो। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसकी ब्राइटनेस भी 100% कर लेते हैं। अब जो ब्राइटनेस है वो मुझे पर्सनली कम लगी दोस्तों, इससे ज्यादा हो सकती थी इस फोन की ब्राइटनेस। आउटडोर सनलाइट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ओनली 625 निट्स तक की ही इसमें आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। 6.67 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। रेजुलेशन है 720x1600 4 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की और एस्पेक्ट रेशो 20:9। स्क्रीन का बॉडी रेशो 89.97% का मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही आप यहां पर सारी एप्लीकेशन देखोगे। फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स काफी सारे भरे पड़े हैं, आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं और करने भी चाहिए। ये फालतू के एप्लीकेशन ऑलरेडी सारी परमिशन लेके बैठे रहते हैं, बैकग्राउंड में रन करते हैं, नोटिफिकेशन भेज के आपको ही तंग करते हैं। टच बहुत स्मूथ है फोन का, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है। आपको इस फोन में हाइट मिलेगी 165.70 मिलीमीटर, 76.22 मिलीमीटर है इस फोन की विड्थ और 7.94 मिलीमीटर है थिकनेस। 197 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी है। वेट इस फोन का 200 ग्राम से ऊपर भी नहीं गया और थिकनेस इसकी 8 mm से ऊपर तक नहीं गई। IP64 की रेटिंग के साथ आता है स्मार्टफोन, तो स्प्लैश प्रूफ है,
प्लस डस्ट प्रूफ भी है, तो हल्के फुल्के पानी के छींटे हो या डस्ट पार्टिकल्स हो, इनसे फोन आराम से सर्वाइव कर सकता है। अब दोस्तों इस फोन की सेटिंग को हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस नॉर्मली सभी रियलमी स्मार्टफोन का एक ही जैसा सेटिंग का इंटरफेस रहता है। यहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर, होम स्क्रीन डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी, सब कुछ यहां पर है। यहां से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं फोन को। और अबाउट फोन सेक्शन को ओपन करें तो यहाँ पर Realme UI वर्जन 6.0 हमें नजर आता है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम, 128GB का स्टोरेज, जिसमें से 21GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है। और कहाँ यूज है इसकी डिटेल भी आप पा सकते हैं, बस यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ देखिए ये फालतू की प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने लगभग 5GB के अराउंड ले रखा है, बाकी सिस्टम ने ले रखा है दोस्तों। तो यहाँ से आपको स्टोरेज के बारे में पता लगता रहेगा कहाँ हमारा स्टोरेज कितना ज्यादा यूज हो रखा है। प्रोसेसर आपको इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलता है ऑक्टा कोर, और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट मिलता है जो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के दिए गए हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पे रन कर रहा है और आई थिंक इसी पे रन करता रहेगा, क्योंकि कंपनी ने ये नहीं किया मेंशन कहीं कि इसमें 16-17 का अपडेट दिया जाएगा। बाकी बेस वेरिएंट में 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की, और 128GB का स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1TB तक बढ़ा सकते हैं, और स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। बाकी अंततः स्कोर 5 लाख प्लस चले जाता है इस फोन का। वहीं हम इसका कैमरा देखें जो है 32 मेगापिक्सल का। कैमरा परमिशन मांगे अलाउ कर दीजिए ताकि अच्छे से कैमरा हमारा वर्क करे। अच्छे कलर्स आ रहे हैं कैमरा पर, डायरेक्ट टू एक्स पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिलता है, और 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होगी इस फोन से। और देखा जाए तो ठीक ठाक क्लैरिटी आपको वीडियो मोड में भी मिल जाती है। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट और अदर फीचर्स में देखें तो यहाँ पर आपको प्रो, पैनोरामा, हाई रेजोल्यूशन, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ ओपन हो जाते हैं, और कुछ इस टाइप की वीडियो भी आप इससे शूट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और पोर्ट्रेट मोड भी सपोर्ट कर रहा है फ्रंट कैमरा। नॉर्मल मोड में आ जाते हैं तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो अच्छी सेल्फी आप कैप्चर कर सकते हो। वैसे कलर उतने बूस्टेड तो नहीं आते, लेकिन देखा जाए तो नेचुरल पिक्चर आप कैप्चर कर सकते हैं। जूम सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरा से नहीं मिलेगा, लेकिन फिल्टर आपको काफी सारे मिल जाते हैं। अपने हिसाब से अपनी पसंद का फिल्टर यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये था Realme कंपनी की P सीरीज का एक बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जो कि P सीरीज में अभी सबसे सस्ती रेंज में आपको मिल रहा है। लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है, अब महंगा हो गया दोस्तों। थोड़ा सा प्राइस ऊपर बढ़ने के कारण अब ये स्मार्टफोन भी ओवर प्राइस्ड लगने लगा है। कुछ ही महीने पहले फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल और Amazon पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आई थी, और उस टाइम अगर आपने इस स्मार्टफोन को परचेज किया होगा तो 9499 रुपीज का मिल रहा था ये स्मार्टफोन। लेकिन आपने कुछ दिन से नोटिस किया दोस्तों, स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं एकदम से ऊपर बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं कि एक स्मार्टफोन, दो स्मार्टफोन या इस कंपनी के, सारी कंपनियों के स्मार्टफोन्स के प्राइस ऊपर हो चुके हैं दोस्तों। किसी ना किसी रीजन से, कई रीजन है दोस्तों, जिसमें मेमोरी कार्ड का रेट बढ़ गया, रैम स्टोरेज का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है इन बनाने वालों ने, लेकिन उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्मार्टफोन पर आ गया है। और आज के टाइम ये स्मार्टफोन 11,999 रुपीज का फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहा है। ऊपर से बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ ही % का डिस्काउंट मिलेगा, तो तब भी आप 11,500 रुपए के अराउंड इस स्मार्टफोन को परचेज कर पाओगे। तो मुझे अभी थोड़ा ओवर प्राइस लगा ये स्मार्टफोन। आपने स्मार्टफोन खरीदने से पहले एक बार कंपैरिजन देख लेना है या फिर रिव्यूज देख लेने हैं, तब जाके ही परचेज करना है। मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन तो 10-10,500 रुपए के अराउंड ही आप कंसिडर करना, अदरवाइज स्किप कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने 12,000 रुपए खर्च करने ही है तो आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ इससे एडवांस प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे। अगर आप रिसर्च करो तो इसमें आपको डायमेंसिटी 6300 का बेसिक सा चिपसेट मिलता है, HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। बैटरी की कोई चिंता नहीं दोस्तों, आजकल 7000 mAh की बैटरी तक के कॉमन हो चुके हैं स्मार्टफोन, 13-14,000 रुपए में मिल जाते हैं। बाकी IP64 की नॉर्मल रेटिंग मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज्यादा कोई खास नहीं मिलती आजकल इस प्राइस पॉइंट पर, तो आपको 1000 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस तो स्मार्टफोन से मिलनी चाहिए। 50 मेगापिक्सल मिल जाता है नॉर्मली आपको स्मार्टफोन का कैमरा, यहाँ 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, और इसमें आप HD और फुल HD में 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो इन बारीकियों का ध्यान देना है, तब जाके आपने अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन चूज करना है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।